दोस्तों, स्कैरी पंपकिन अब जल्द ही 3 मिलियन माइलस्टोन कंप्लीट करने वाला है। आपके सालों से मिले प्यार और समर्थन के लिए हम दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब स्कैरी पंपकिन और भी डरावना और खौफनाक होने वाला है। बहुत जल्द आपको ऐसे दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनने को मिलेगी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। साथ ही आपकी पसंदीदा राइटर्स के साथ कई मशहूर हस्तियाँ भी हमारे स्कैरी पंपकिन हॉरर पॉडकास्ट का हिस्सा बनने वाले हैं। और यही नहीं, कई और रोमांचक हॉरर वेब सीरीज भी जल्द आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि कोई भी नई डरावनी कहानी आप मिस ना करें। तो स्कैरी पंपकिन को सब्सक्राइब करना भूलना मत। ये बात है 1 साल पुरानी। मैं अपने पिछड़े गांव से दूर शहर में टैक्सी चलाने का काम कर रहा था। मुझे तो अपने गांव से जरा भी प्यार नहीं था, पर मेरी ख्वाहिशें और बढ़ गई थी और आगे चल के अमेरिका जाके बसने की तैयारी कर रहा था। वहां भी टैक्सी ही चलानी थी क्योंकि बाकी कुछ आता नहीं था। अमेरिका का वीजा पाने के लिए बड़े पापड़ बेल रहा था। एक बार पहले वीजा रिजेक्ट हुआ था, दूसरी बार के लिए ट्राई किया, पर उसमें बहुत पैसे भी लगे और मिलने की गारंटी नहीं थी। अगर वीजा मिला भी तो अमेरिका जाने के लिए और बसने के लिए काफी पैसे चाहिए थे। तो पिताजी से लड़ झगड़ कर गांव की हमारी एक पुरखों की जमीन बेचने के लिए मना लिया था। उसी के लिए मैं बहुत सालों बाद गांव आया था। पहले अपने घर गया और फिर से बहुत झगड़ा किया क्योंकि पिताजी फिर से जमीन बेचने के लिए नाटक करने लगे थे। ये हमारे पुरखों की जमीन है बेटा, इसे बेचना नहीं चाहिए। अरे पुरखों की छोड़ो, मेरी सोचो। क्या फायदा है उस जमीन का? खेती बाड़ी तो अब होती नहीं आपसे, ना मैं वहां कभी खेती करूंगा। मुझे तो अमेरिका जाना है, पैसे चाहिए, जमीन बेचनी ही पड़ेगी। पर वहाँ हमारा पुराना मकान है, पानी के कुएं हैं। क्या पिताजी, उस खंडहर को आप घर बोलते हो? इतना छोटा टूटा फूटा सा घर, उसकी मरम्मत भी नहीं कराई आपने। उस खंडहर के लिए आप जमीन नहीं बेचोगे? मैंने सोचा तुम पैसे कमाने लगोगे तो उस खंडहर की मरम्मत करा के अच्छा घर बनाओगे। सठिया गए हो क्या? उस 3rd क्लास खंडहर पर मैं अपने मेहनत के पैसे खर्च करूं? हाँ, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। मेरी बात मानो, जमीन बेच दो। वो घटिया खंडहर मुझे नहीं चाहिए। पर बेटा, वो घर पहले अच्छा था, अभी भी दीवारें छत मौजूद है। वो मरम्मत करके रहने लायक हो सकता है। वहाँ अच्छा सा मंदिर भी बना सकते हैं। और तो और खेत के अलावा उस घर में कुआं भी है। 2 कुओं का क्या अचार डालना है? अरे खेत में पहले से एक बड़ा कुआं है, वो तो आपने गांव वालों को दे दिया। हमारे कुएं का पानी बाकी के लोग फोकट में इस्तेमाल करते हैं। खंडहर में खुदे कुएं में क्या खजाना छुपाया है जो उसकी परवाह करूं? और मंदिर की क्या जरूरत है? भगवान वगैरह पे तो कतई विश्वास नहीं है मेरा। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जल्द से जल्द कोई बिल्डर मिल जाए तो जमीन बेच दूंगा और फिर इस गांव की तरफ देखूंगा भी नहीं। रात को मैं गांव के देसी ठेले पे शराब पीने गया। उस जमीन को कितने लाख में बेचे, कौन इसे खरीदेगा, यही सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने आसपास देखा पर कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद ठेला बंद हुआ और मैं घर के लिए निकला। रास्ते में अंधेरा था। मैं चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने बार बार मुड़ के देखा पर कोई नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने आवाज दी, कौन है? और अंधेरा चीर के एक अजीब आवाज आई, मैं हूं। मैं कौन? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। अचानक से मेरे सामने एक साधु बाबा आकर खड़े हुए। वो बहुत बूढ़े थे, कमर झुके हुए थे, जैसे उनके पीठ पर कोई बोझ हो। उनकी आंखें लाल थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी। वो दिखने में थके हुए लग रहे थे, पर आवाज बिल्कुल अलग और अजीब डरावनी थी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके पूछा, अब कौन हो तुम? उस साधु बाबा के चेहरे पे हंसी छलकी। उन्होंने कहा, जमीन की चिंता छोड़, कल शहर की वीवी डेवलपर तुम्हारा जमीन खरीदने आएगा और जमीन के लिए 25 लाख देगा। कल 10 लाख रुपए देगा, बाकी पैसे बाद में। ये बोलकर वो अचानक से मेरे सामने से गायब हो गया। मैं हक्का बक्का रह गया। इसे मेरी मन की बात कैसे पता? ये है कौन? कहाँ गायब हो गया?
मुझे लगा शराब का असर होगा। घर जाके सो गया और दूसरे दिन सच में बीवी डेवलपर्स का आदमी आया था। उसने हमारी जमीन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। 10 लाख रुपए कैश देकर बाकी पैसे वाइट में देने का वादा करके चला गया। मैं हाथ में मिले पैसे देखकर हैरान रह गया। मतलब कल रात मिले उस साधु का कहा सच हुआ था। मैं दौड़ते भागते उस बाबा को ढूंढने गया, पर वो मिला ही नहीं। रात को पैसे मिलने की खुशी में फिर बहुत शराब पी ली। फिर से मुझे वही वहम होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं ठेले से निकला तो फिर से वही किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। इस बार मैं थोड़ा तैयारी में था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही साधु बाबा मेरे नजदीक खड़ा था। तुम फिर से? तुम्हें कैसे पता आज वो? मेरे पूछने से पहले ही वो साधु वैसे ही अजीब सा हंसा और बोला, कल अमेरिका के वीजा के लिए कॉल आ जाएगा। और गायब हो गया। मैं फिर से शॉक हो गया। इसे कैसे ये सब पता? मैं घर जाकर सो गया। दूसरे दिन सच में मुझे फोन आ गया कि मेरा अमेरिका का वीजा मंजूर हो गया है। अब मुझे खुशी तो हो रही थी, पर अजीब सा डर लगने लगा। उस साधु को मेरे जिंदगी में आगे होने वाली चीजें कैसे पता चलती है, ये बार बार सोचने लगा। रात को फिर से उस रास्ते पे गया जहां वो बाबा थे। मैंने पूछा, बाबा आप? उनका भविष्य बताकर बहुत पैसे कमाऊंगा, दुनिया घूम पाऊंगा, बैठे बैठे सारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगे। मैंने बाबा से कहा, अब नहीं बाबा, अमेरिका तो जाऊंगा ही, पर मुझे ये सिद्धि चाहिए। बाबा ने मेरी तरफ देख के आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम्हें क्यों चाहिए ये सिद्धि? इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती ये। आपको तो भूत भविष्य सब दिखता है, ये मैं समझ गया। मेरी जिंदगी में और भी तो कठिनाइयां हैं, हर बार आपके पास थोड़ी ना आता रहूंगा। ये सिद्धि मिलने के बाद कठिनाइयां कम नहीं होती, बढ़ भी सकती है, सोच लो। मैं डर गया। बाबा सिर्फ भूत भविष्य ही नहीं, भी मैं अपने खेत में जो चाहे करूं, कौन है पूछने वाला? बाबा को खेत दिखाया। खेत के पास कुआं भी था, को फिर से दोहराया। अब मैं खुश होकर अमावस का इंतजार करने लगा। 4 दिन बाद अमावस थी। सुबह उठ के बिना हाथ पांव मुंह धोए दिन भर अपने कमरे में बैठा रहा। ऐसे बर्ताव के लिए पिताजी डांटने लगे, पर उन्हें सच्चाई बता नहीं सकता था। रात को सबके सोने के बाद चावल में बाबा ने मांस का टुकड़ा मिला लिया, फिर उस पर उबलता हुआ खून डाल दिया। उस चावल से धुआं निकलने लगा। चावल के नीचे दबी हुई बच्चे की लाश शायद थरथरा रही थी। फिर कुछ देर बाद सब शांत हो गया। चावल लाल काला दिख रहा था, पक गया था। बाबा ने उस चावल का कुछ हिस्सा मुझे खाने के लिए दिया। मुझे ये बात सोचकर ही उल्टी आने लगी, पर बाबा ने कहा, खाओ इसे, अब पीछे नहीं हट सकते। मैंने एक निवाला खाया और मुझे चक्कर आने लगे। बाबा ने फिर से चावल के कई सारे हिस्से कर दिए और कहा,
आधा हिस्सा तुम हर रोज सुबह शाम खाते रहना। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं खाओगे। अगले 8 दिन पानी को छूना भी मत, नहाना नहीं है और कुछ धोना भी नहीं। मैं बेहोश हो गया। सुबह जब जागा तो आसपास कुछ भी नहीं था, ना वो बाबा ना उनका कोई सामान, बस दिया हुआ वो गंदा चावल सामने पड़ा हुआ था। अब वो कोई देख ना ले, इसलिए मैंने खंडहर वाले घर में जाकर वो छुपा दिया और अपने घर चला गया। अजीब आवाज में मैंने कहा, बिरजू, यादव की बेटी के साथ तुम आज नहीं भाग पाओगे। आज तुम्हें गांव वाले मार डालेंगे। वो आदमी डर गया और डर के मारे भाग गया। मैं हैरान हो गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने उस आदमी का भूत, भविष्य और मन की बात जान ली, पर यह वैसे नहीं हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। मैंने आवाज लगाकर रास्ते से आने जाने वालों को बुलाने की कोशिश की। कुछ लोग आते थे, पर पता नहीं मुझे देखकर डर कर भाग जाते थे। 2 दिन ऐसे ही गुजरे। अब मेरे लिए इस खंडहर में एक एक पल बिताना मुश्किल हो गया था। आखिर एक दिन एक आदमी ने मुझे पहचान लिया और वो मेरे पिताजी को लेकर आ गया। पिताजी मेरी हालत देखकर रोने लगे।
वो दरवाजे के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे कि दूर जाकर गिर पड़े, जैसे कोई शक्ति उन्हें घर के अंदर नहीं आने दे रही थी। वो मैं बहुत शर्मिंदा था। मैं पिताजी से कहना चाहता था कि मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर मुंह खोलते ही मेरे मुंह से अजीब आवाज निकली और कहने लगी, रामदीन, अगले कुछ घंटों में तुम्हारी मौत होने वाली है, पर तुम्हें अग्नि देने वाला तुम्हारा बेटा नहीं आ पाएगा। यह बात सुनकर पिताजी कांप उठे। मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूं। पिताजी दौड़ते भागते गए और थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग और एक मांत्रिक को लेकर आए। उस मांत्रिक ने जैसे ही दरवाजे के अंदर पांव रखने की कोशिश की, वो किसी अजनबी शक्ति द्वारा पीछे फेंक दिया गया। सब ये देख हैरान हो गए। मांत्रिक समझ गया कुछ बड़ी अघोरी शक्ति यहां आ चुकी है। वो आंखें बंद करके बैठा। उसे शायद सब कुछ समझ आ गया था। उसने आंखें खोली और जो कहा वो सुनकर सब दंग रह गए। बाबू, तुम्हारे साथ भयंकर वाला खेला हो गया है बाबू। तुम एक पिशाच के अधीन हो चुके हो। क्या? मैं तो सिद्धि प्राप्त कर रहा था। मैं जैसे तैसे बोला। हाँ, सिद्धि प्राप्त हो गई है तुम्हें, पर यह पिशाच सिद्धि है। तुम इस सिद्धि के काबिल ना होते हुए भी तुमने सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उस बच्चे का पिशाच तुम पर हावी हो गया है। अब वही तुमसे सब करवा रहा है। ये सुन मैं डर गया। बच्चे का पिशाच? कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? फिर मुझे वो रात याद आई जब बाबा उस नवजात छोटे बच्चे की लाश विधि में इस्तेमाल कर रहे थे। उसी पर चावल डाला था और जब चावल खाकर मैंने पूरा किया था तो नीचे किसी बच्चे की लाश नहीं थी। वो कोई चमत्कार नहीं था। मतलब वो बच्चा नहीं, ये नहीं हो सकता। उस बाबा के कंधे पर भी बच्चे का पिशाच बैठा था, पर बाबा बूढ़ा हो चुका था। उसकी मौत नजदीक आई थी, इसलिए उस पिशाच को एक नए शरीर की जरूरत थी। उसने तुम्हें फंसाया है बाबू। तुम्हारी लालच, हवस उसने भांप ली थी, पर वो बाबा खुद से तुम्हें सिद्धि नहीं दे सकता था, क्योंकि तुम कोई सिद्ध पुरुष नहीं हो। तुम एक साधारण आदमी हो। कोई सिद्ध पुरुष ऐसे गंदे पिशाच अपने पास नहीं भटकने देते। पिशाच वाली सिद्धि के कुछ नियम होते हैं। अगर सिद्धि प्राप्त करने वाला आदमी सिद्ध पुरुष ना हो तो वो सिद्धि प्राप्त करने के बाद पिशाच पर काबू नहीं रख सकता। अगर वो आदमी किसी भगवान को नहीं मानता तो पिशाच उस पर हमेशा के लिए हावी हो जाता है। दूसरे इंसान को सिद्धि देने से पहले सिद्धि से दूर रहने के लिए कहना पड़ता है, और उसके बावजूद कोई साधारण आदमी मना करने के बाद भी 3 बार सिद्धि की मांग करे तो सिद्धि दी जाती है। साधु बाबा ने तुम्हें 3 बार वार्निंग दी, पर तुमने फिर भी सिद्धि मांग ली। सिद्धि से आने वाली दिक्कतों के बारे में बताने के बावजूद तुमने हामी भर दी और तुम फंस गए। मैं ये सुनकर सुन्ना हो गया। गांव वाले भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर मांत्रिक अचानक बोला, पर सबसे बड़ी गलती जो तुमसे हुई है वो खुद तुमने की है, ना कि उस साधु ने। गलती? कौन सी गलती? मैं सोचने लगा। साधु ने बोला, साधु ने तुम्हें खेत वाले कुएं पर चावल के हिस्से डालने को कहा था, पर तुमने इस घर के कुएं में चावल डालना शुरू किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। यह पिशाच इस घर के कुएं में पैदा हुआ, इस घर की 4 दीवारों में, ना कि किसी जंगल, शमशान या खेत जैसे खुली जगह में। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सारे गांव वाले मेरी तरफ हैरत भरी नजर से देखने लगे। मांत्रिक ने कहा, खुले आसमान के तले किसी कुएं या नदी पर चावल डालते रहते तो तुम भी हर जगह जा सकते, या हम तुम्हें पकड़कर किसी मंदिर ले जा सकते जहां से पिशाच भगाया जा सके। पर तुमने इसके घर के कुएं को चुनकर इस घर को पिशाच का घर बना दिया है।
अब ये पिशाच ये घर कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें अब इस खंडहर से कभी बाहर नहीं आने देगा, ना इस खंडहर को किसी को छूने देगा। अब तुम हमेशा के लिए इस घर में बंद हो चुके हो। मैं तो क्या, कोई भी अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या? मैं रोने लगा। यह नहीं हो सकता। मुझे तो इस गांव से नफरत है। इस खंडहर जैसे घर में रहने का सोच भी नहीं सकता। मुझे तो अमेरिका जाना है, गांव में नहीं रहना। इस खंडहर में एक पल भी नहीं। मैं गुस्से से उठकर घर के बाहर दौड़ने लगा कि पिशाच ने मुझे वापस घर में फेंक दिया। मैं रोने लगा। अरे ये कैसी सिद्धि है? हे भग, मैं भगवान का नाम लेने की कोशिश कर रहा था, पर मन में भी मैं भगवान का नाम नहीं ले पा रहा था। मुझ पर पिशाच ने पूरा काबू कर लिया था। फिर मेरे दिमाग में आया, ये सारी जमीन वो बिल्डर खरीद चुका है, वो ये खंडहर तोड़ देगा, फिर तो मैं आजाद हो जाऊंगा। तभी मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, ये खंडहर अब ऐसे ही रहेगा, कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा। यह मेरा घर है और तुम मेरा शरीर। अब जब तक तुम्हारी मौत नहीं आती तब तक ऐसे ही रहोगे। वही करोगे जो मैं करवाऊंगा। तभी बाहर आओगे जब मुझे जाना होगा। वो हंसी की आवाज गूंज उठी। मैं रोने लगा। मेरी ये हालत देखकर मेरे पिताजी मेरे पास दौड़कर आने लगे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही वो दूर फेंक दिए गए। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी वही मृत्यु हो गई। मैं अपने पिताजी की तरफ भागने लगा तो मुझे उस पिशाच ने फिर अंदर फेंक दिया और मेरे कानों में आवाज गूंजी, याद नहीं क्या कहा था? कुछ घंटों में मौत होगी रामदीन की और उसे उसका बेटा अग्नि भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो इस घर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। बस 1 साल हो गया इस बात को। उस दिन से मैं यहाँ अटक चुका हूँ। गांव वाले अब यहाँ देखने भी नहीं आते। मेरी एक गलती ने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या मेरा कुआं का चुनाव गलत था, या सिद्धि की मांग करना, या शायद मैं आदमी ही गलत था? ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।